नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलिसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोजसविषाणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषा तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अचौर्य व्रत का उपसंहार करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, कोई ऐसी शंका करता है कि बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना चोरी है, तो जब मुनिराज भी जो हैं वो 9 कर्म वर्गणाओं को और कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं तो उनको भी चोरी का दोष लगना चाहिए। कर्म वर्गणाएं 9 कर्म वर्गणाएं प्रति समय हमारे पास आ रही हैं। कोई भी जीव हो, चाहे केवली भगवान क्यों ना हो, तो वह कर्म 9 कर्म वर्गणाएं हमारे पास प्रतिक्षण आ रही हैं। समझना, अभी तक हम क्या सोचते थे कि जैन साहब कि भोजन करने से हमारा शरीर चलता है, ठीक है ना। भोजन नहीं करेंगे तो शरीर नहीं चलेगा। तो भोजन करने से यदि तुम्हारा शरीर चलता है तो मुर्दे को भी भोजन करवाओ ना। मुर्दे व्यक्ति को भोजन करा दो और उसका भी शरीर चलना चाहिए। क्यों? मात्र भोजन करने से हमारा शरीर नहीं चलता है। हमारे पास 9 कर्म वर्गणाएं प्रतिक्षण आती हैं जो इस औदारिक शरीर रूप होती हैं और इस शरीर की वर्गणाएं बाहर निकल जाती हैं। तो भोजन करने से तो शरीर चलता है, लेकिन 9 कर्म वर्गणाओं के आगमन से शरीर चलता है। और वह 9 कर्म वर्गणाएं हमारे योग के जरिए से आती हैं। आदि प्रदेशों में हलन चलन होता है और कर्म और 9 कर्म वर्गणाएं आती रहती हैं। तो यहाँ पर किसी शंकाकार का प्रश्न है कि वह 9 कर्म वर्गणाएं आपके लिए किसने दी? किसी ने दी नहीं ना। और 9 कर्म वर्गणाएं आपने ग्रहण कर ली, तो इसलिए आपको जो है चोरी का दोष लगेगा 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने से। तो आचार्य यहाँ पर समझा रहे कि हे जीव, अदत्ता दानम स्तेयम, यह सूत्र है
लेकिन इसके साथ में तुम्हें एक चीज़ और लगानी है, प्रमत्त योगाद दत्ता दानम स्त्रियम। तुमने चोर किसी की वस्तु ली ना, क्यों ली, किस कारण से ली, किस उपयोग के लिए ली? प्रमाद के योग से ली, तुम्हें चोरी का दोष लगेगा। भोजराज भाई समझना, इस प्रमत्त योगात के लिए समझने की बड़ी आवश्यकता है। अजित भाई, प्रमाद के योग को समझने की बड़ी आवश्यकता है। प्रमाद के योग के साथ हम अच्छी क्रिया भी कर रहे हैं, तब भी तुम्हें अशुभ का ही बंध होगा। प्रमाद के योग के साथ अच्छी क्रिया भी की जा रही तो तुम्हें अशुभ कर्म का ही बंध होगा, और प्रमाद के योग के अभाव में बुरी क्रिया भी की जा रही तो शुभ का बंध होगा। लोड़ा जी, जैन आगम को समझने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए है। बिना बुद्धि के जैन आगम समझ में आने वाला नहीं है। मुनिराज अपने एरिया समिति से चले जा रहे हैं, और यदि किसी जीव का वध भी हो जाए तो उनको कर्म का बंध नहीं होता। इसलिए समाचार जी में क्या लिखा, मुनिराज आहार करते हुए भी उपवासी हैं, अनाहारी हैं, और श्रावक बेचारा उपवास करके भी आहारी है। जम्बू भाई, मुनिराज अपने रास्ते से चले जा रहे थे और नीचे देखकर चले जा रहे थे, और उनके पैर के नीचे चींटी आ गई और उसके प्राण चले गए, तब भी उनको चींटी के वध का दोष नहीं लगेगा। और जम्बू भाई यदि आगे आगे चला जा रहा है और चींटी नहीं भी मर रही, तब भी उसको चींटी के घात का दोष लगेगा। हाँ अजित भाई देखो, जैन आगम ऐसा है। अब तुम कितने कहो महाराज हमने तो कोई भी नहीं मारा, तुमने नहीं मारा ना, लेकिन प्रमाद का योग तुम्हारे आगे आगे चल रहा था, और जो प्रमाद का योग आगे आगे चल रहा था वह तुम्हें हिंसा का दोष लगा रहा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाव ही नहीं थे कि देख के चलना चाहिए, और जो भाव नहीं थे वह तुम्हारा प्रमाद का योग है। इसलिए रमेश भाई, प्रत्येक क्षण समझना पड़ेगा, प्रत्येक क्षण समझना पड़ेगा, और उस प्रमाद के योग को हटाना पड़ेगा। यदि वह प्रमाद का योग बैठा रहा तो तुम्हारा अहिंसकपना नहीं चल सकता है। देखो कल्याण जी आए मंदिर में, और कल्याण जी मंदिर में आए और दर्शन करने के लिए आए। मंदिर में स्वाध्याय चल रहा था, अभिषेक चल रहा था, शांति धारा हो रही थी, और उन्होंने घंटे का वो पकड़ा मुंह और टन बजा दिया। कल्याण जी, तुम्हें अंतराय कर्म का बंध हो गया, तुम्हें अंतराय कर्म का बंध हो गया। बोले महाराज मंदिर में आते तो घंटा तो बजाना पड़ता है, नहीं बजाएंगे तो भगवान को तो नींद आ जाएगी। देखो जम्पू भाई एक दिन बोल रहा था, बोले महाराज हम घंटा क्यों बजाते, क्योंकि वो भगवान सो रहे ना, तो अच्छे जोर से घंटा बजाएंगे तो उनकी नींद खुल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों का तो मानसिकता ऐसी है कि घंटा क्यों बजाया जाता है, भगवान को नींद से उठाने के लिए। हे जीव, भगवान के 18 दोष नहीं होते, और उन 18 दोषों में एक निद्रा भी दोष है, और जो निद्रा जो आती है वह किसको आती है? पापी जीव को। लोड़ा जी, निद्रा जो आती है किसको आती है? पापी जीव को। जितना ज़्यादा पापी होगा उतनी ज़्यादा नींद आएगी। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा पुष्पदंत भूत बलि महाराज सतखंडागम में लिख के गए हैं। जितने ज़्यादा पापी होगा उतनी ज़्यादा नींद आएगी, और जितना जितना विशुद्धि वाला होगा
पुण्यात्मा होगा उसको उतनी उतनी कम नींद आएगी। आचार्य विमल सागर महाराज मात्र 2 घंटे सोते थे, बस 12 से 2 बजे तक। 12 बजे तक उनकी साधना चलती रहती थी और 12 से 2 बजे उठ करके फिर साधना, और कभी कभी तो रात भर ही बैठे रहते थे, सोने का कोई काम ही नहीं। जितना जितना पुण्य आत्मा होगा, जितनी जितनी आत्म प्रदेशों में विशुद्धि होगी, उतनी उतनी नींद कम आएगी, और जितना जितना पापात्मा होगा, अशुभ परिणामी होगा, उतनी बेचारे को नींद ज़्यादा आएगी। और नींद जो आती है अशुभ कर्म है। बताओ कौन पढ़ा लिखा है? कौन है? वो अध्यक्षा है ना पढ़े लिखे। अध्यक्षा जो निद्रा प्रकृति है वो किसकी है? निद्रा प्रकृति कौन से कर्म की है? नहीं पता किसकी है? अशुभ कर्म की नहीं बोला है, 8 कर्म में किसकी है? देखो तुम्हारी अध्यक्षा को तो नहीं पता, राजेश भाई बताएगा अभी। राजेश भाई, निद्रा प्रकृति किसकी है? वेदनी की हो गई। कल्याण जी कौन बता रहा है? अच्छा जी, अम्मा बता रहे। निद्रा प्रकृति दर्शनावर्णी का उदय है, और दर्शनावर्णी किसकी है? दर्शनावर्णी घातिया का भेद है, और उस घातिया में भी निद्रा किसका भेद है? बोलो, गांधी जी बता रहे हैं। हाथ ऊपर कर रहे ना तुम। नहीं पता? देखो तुम लोग स्वाध्याय भी करो और थोड़ा सम्यक रूप से स्वाध्याय करो, जीव आगम का ज्ञान हो, सिद्धांतों का ज्ञान हो। अब इतनी सी बातें नहीं आ रही। सुगन चंद जी तुम तो बताओ। सुगन चंद जी हमसे कोई अम्बानपुरा में थे तो कोई बोल रहा था, बोले महाराज सबसे ज्ञानी तो सुगन चंद ही हैं, खूब स्वाध्याय करते। बोले क्या स्वाध्याय करते तुम? निद्रा प्रकृति दर्शनावर्णी की है, और दर्शनावर्णी जो है घातिया का भेद है, और सारे घातिया अशुभ ही होते हैं। घातिया शुभ नहीं होता, घातिया अशुभ ही होता है। और उस घातिया में भी फिर 2 भेद हो गए, सर्वघाती और देशघाती। और दर्शनावर जो दर्शन निद्रा हो गई वो सर्वघाती का भेद है, यानी हमारा पूर्ण रूप से घात करता है। कल्याण जी, हम अभी तक क्या समझते थे? नींद आना अच्छी बात है, नींद आ जाए अच्छा है, और नींद आने के लिए आज क्या है? आज कोई काम नहीं है, चलो सो जाओ। कल्याण जी, निद्रा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वह हमारे गुणों को पूर्ण रूप से घात करता है, सर्वघाती कर्म की प्रकृति है। जब नींद आती है तो बेचारा आदमी मुर्दा के सदृश हो जाता है। जैसे मुर्दा को कुछ भी खबर नहीं, ऐसे नींद में रहने वाले को कुछ भी खबर नहीं। उस निद्रा ने तुम्हारे सारे गुणों को घात दिया, निद्रा ने तुम्हारे कल्याण को घात दिया, निद्रा ने तुम्हारे मोक्ष मार्ग को घात कर दिया। अब तुम अपना ना कल्याण सोच पाओगे न अकल्याण सोच पाओगे। निद्रा जो है हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, और निद्रा प्रकृति अशुभ में भी महाअशुभ है। देखिए निद्रा प्रकृति
अशुभ में भी महाशुभ है, और नींद जिसको आ रही है वो बेचारा घोर पापी है। जम्बू भाई कुछ कहना तो नहीं है, हैं? वो बेचारा सोच रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर में सोच रहा है बेचारा। जम्बू भाई अब जो है सो है, नींद आना अशुभ कर्म का उदय है, नींद आने से अशुभ कर्म बनते हैं, और वह निद्रा प्रकृति जो है बेचारे पापी लोगों का कहना है। भगवान का निद्रा नहीं आती, भगवान को नींद नहीं आती, भगवान न सोते हैं न उठते हैं, उनके दर्शनावरणी का पूर्ण क्षय हो चुका है, उनके पास दर्शनावरणी प्रकृति नहीं। इसलिए है बेचारे लोग जो ऐसा सोचता हो कि मैं घंटा बजाता हूँ भगवान उठ जाए, तो अभी वह मूर्खता में है। भगवान सोते नहीं, भगवान उठते नहीं, वह अपने स्वरूप में हमेशा के लिए लीन है, वो पर के स्वरूप में जाते नहीं, उनको कभी नींद आती नहीं। इसलिए घंटा जो बजाया जाता है भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाया जाता। माताओं, घंटा भगवान को जगाने के लिए, बोलो ना, नहीं बजाया जाता है। फिर पूछो महाराज क्यों बजाया जाता है? तो घंटा जो है अष्ट मंगल द्रव्य में एक द्रव्य है। घंटा क्या है? अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं और अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। तो अष्ट प्रातिहार्य में क्या है? धुंधवी बाजा। अष्ट प्रातिहार्य में जम्बू भाई अष्ट प्रातिहार्य आते कि नहीं आते? सुनाओ कौन कौन से होते? बोलो जल्दी। नहीं आते क्या बेचारे के? देखो वो हींग जीरे बेचना आता है उसको, तो ये भी सीखो थोड़े। 8 प्रातिहार्य, 8 मंगल द्रव्य ये क्या होते हैं? तो अष्ट प्रातिहार्य में धुंधवी बाजा आता है और अष्ट मंगल द्रव्य में घंटा आता है। जो मंदिर में घंटा लटक रहा है वह मंगल द्रव्य है। उसको बजाने से जहाँ जहाँ तक उसकी ध्वनि फैलेगी वहाँ वहाँ तक सुभिक्ष होता है। वो घंटे की ध्वनि सुभिक्ष का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है। वह घंटे बजाने से जहाँ जहाँ तक भी वह ध्वनि जाएगी वहाँ वहाँ की अशुभताएं निवारण हो जाएंगी। केवली भगवान के समम शरण में भी घंटा बजता है और उस घंटे का नाद जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ वहाँ तक के लोगों की सारी बीमारियां नष्ट। इसलिए देखो कल्याण जी क्या होता है, जैनी भाई जो होता है वह मंदिर के आसपास रहता है। जैनी भाई जो होता है वह मंदिर को घेर घेर के रहता है। अभी बुंदेलखंड में जाओ, मंदिर के आसपास 500 घर, तो मंदिर के आसपास ही सबने घर बनाए, दूर नहीं बनाए। क्यों? वह घंटा बजेगा, ध्वनि मेरे घर में आएगी, वहाँ अभिषेक होगा, शब्द मेरे घर में आएंगे, वहाँ स्वाध्याय होगा, उनके शब्द भी मेरे घर में आएंगे। कल्याणमल जी तुम भी थोड़ा सा सुधार करो। अभिषेक जो करते हो, मंगल पाठ जो करते हो वह माइक में होना चाहिए, और ऐसे माइक में होना चाहिए उसका साउंड छत पे लगा हो और उसकी ध्वनि पूरे मोहल्ले में जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने अपने बोल लिया और हमने सुन लिया, नहीं। वो मंगल पाठ मंगलाष्टक जो है पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में गूंजना चाहिए। अभी घाटोल में जाके देखो, बड़े बड़े साउंड उन्होंने लगा रखे हैं और पूरे मोहल्ले को सुनाई देता है। जो बेचारा अभिषेक करना हो और सो रहा हो उसकी भी नींद खुल जाती कि मंगलाष्टक प्रारंभ हो गया। और वो धुनी भी जो है ना मंगल रूप है। मंगलाष्टक क्या बोलते? मंगल अष्टक।
उसमें जो पद पढ़े जा रहे हैं वो मंगल रूप हैं। जो बेचारा आज तक मंदिर नहीं आ पाया है उसके भी कानों में वह मंगल ध्वनि गूंज जाए। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे थे कि वह घंटे का नाद भी, और घंटा भी देखो बड़े से बड़ा हो, जितना बड़ा घंटा टांग सकते हो, जितना बड़ा होगा उसमें ध्वनि उतनी ज़्यादा निकलेगी, और जितनी ध्वनि निकलेगी उतनी दूर दूर क्षेत्र तक जाएगी। इसलिए बड़े बड़े क्षेत्रों में भी, कुंडलपुर में जाओ कितना बड़ा लगा है, तुम्हारा नहीं पूछ रहे, कुंडलपुर में कितना बड़ा घंटा लगा ना। तो बड़ा घंटे बड़ी आवाज आएगी, और वह घंटा जो बजता है वह शुभ का प्रतीक होता है। जहाँ जहाँ वो झंबू भाई इतनी सी घंटी लटकाए मंदिर में, बेचारा कितने इतनी सी घंटी ऐसे बजाता जैसे वो बाबा जी गले क्यों हाथी के गले में लटका देते ना, इतनी सी घंटी लटके। अच्छा बड़ा घंटा लटकाओ ना, इतनी सी क्या घंटी लटका के घूम रहे। तो घंटा वो जो है ना, अध्यक्षा सत्य बताना, 8 मंगल द्रव्य में घंटा मंगल द्रव्य है कि नहीं, है ना। तो वही उस मंगल द्रव्य, उसकी ध्वनि भी मंगलभूत है, और जहाँ जहाँ सुनाई देता है वहाँ वहाँ शुभेच्छता फैल जाती है, इसलिए वह घंटा बजाया जाता है। लेकिन उस घंटे को भी प्रमाद के योग में नहीं बजाना। प्रमाद के योग में बजाओगे तो तुम्हें अशुभ कर्म का ही बंद होगा। अब वह घंटा, गजराज भाई बैठ जाओ, कहाँ जा रहे, नहीं आ रही, तुम तो बैठ जाओ, यहाँ बैठ शांति से, कोई धूप में पिल के थोड़ी जा रहे, शांति। क्या नाम तुम्हारा, गजराज भाई, घंटा कब बजाना चाहिए, कहाँ बजाना चाहिए, मंदिर जाते ना। अब मंदिर जाने के साथ विवेक भी रखो। मंदिर में यदि शांति धारा चल रही है, सब लोग सुन रहे हैं, और तुम गए और तुमने टन, तुम्हें अंतराय कर्म का बंध पड़ गया। क्यों? क्योंकि शांति धारा के मंत्र तुम्हारे कानों में पड़ने से कम हो गए, वो घंटा की आवाज आ गई ना, शांति धारा की आवाज बंद हो गई। इसलिए जब शांति धारा चल रही माताओं, तो विवेक रखो कि अभी घंटा नहीं बजाना है। कोई स्वाध्याय चल रहा है तो अभी घंटा नहीं बजाना है। पहले मंदिर में आकर के देखो कि क्या चल रहा है, शांति धारा तो नहीं हो रही। जिस क्षण अभिषेक हो रहा है उस क्षण खूब बजाओ जोर जोर से। अभिषेक के समय खूब बजाओ। जब अभिषेक होता है ना, पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक होता है, तब दीपेश की अम्मा कितने बाजे बजते हैं। पांडुक शिला पर अभिषेक होता है तो कितने बाजे बजते हैं, नहीं पता। जब पांडुक शिला पर अभिषेक होता है कल्याण जी, तो देवता आकर के 12.5 करोड़ बजे बजाते हैं। 1 2 3 नहीं, कितने, 12.5 करोड़ बाजे बजाते देवता लोग आकर के। जब भगवान का अभिषेक होता है, तो जब अभिषेक हो, बाजे घंटा जो तुम्हें बजाना हो सब बजाओ, लेकिन शांति धारा के समय नहीं बजाओ। वो शांति की धारा है, उसमें शांति के मंत्र बजाए बोले जा रहे। तो शांति धारा के समय यदि तुमने घंटा बजा दिया तो तुम्हें कर्म का बंद हो गया, और यदि अभिषेक के समय बजा दिया तो तुम्हें कर्म की निर्जरा हो गई। जम्बू भाई, इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव, प्रमाद का योग देख कि तेरे अंदर में प्रमाद का योग कितना चल रहा है। और दूसरी बात, जब घंटा बजाते तो उस घंटे को देखना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर चींटियां चल रही हों, कीड़े चल रहे हों, और बेचारे ने लिया टन और उस कीड़े के प्राण निकल गए। राजेश भाई,
जब घंटा बजाते तो देखते कि नहीं देखते? नहीं देखते हो? हैं? तो देखना चाहिए, फिर विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। घंटा बजा देना, पहले उसको आंखों से देख लो, और रात्रि में घंटा नहीं बजाना। जब बजाना जब सूर्य की किरणें निकल जाएं और वह घंटा हमें दिखने लगे कि उसमें जीव तो नहीं चिपके, और जब दिखने लगे तब तुम खूब जोर से घंटा बजाओ, लेकिन प्रमाद के योग के साथ नहीं बजाओ। प्रमाद का योग चलेगा तो कर्म का बंद होगा, इसलिए देख करके घंटा बजाओ। और अभिषेक भी करो तो तब करो जब सूर्य की किरण उग जाए, वरना कल्याण जी आए और 4 बजे से ढारना प्रारंभ कर दें। कल्याण जी 4 बजे से नहीं ढारना। कब ढारना है? जब उजाला हो जाए, सूर्य की किरणों में हमें सब कुछ दिखने लगे। सूर्य उदय होने के बाद अभिषेक करो और खूब घंटा बजाओ, लेकिन प्रमाद का योग का अभाव कर करके, क्योंकि श्रावक की क्रिया है 6 क्रियाओं में देव वंदना, गुरु पांचती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, सारी क्रियाएं श्रावक की होती हैं। अभिषेक पूजन करना दान के अंतर्गत आता है। इसलिए बाबड़िया जम्बूलाल जी, तुम भी अभिषेक करो, पूजन करो, घंटा बजाओ, सब कुछ करो, ढोल बजाओ, मना नहीं है, लेकिन प्रमाद के साथ नहीं करो। प्रमाद से रहित होकर के करोगे तो तुम्हें चोरी का दोष नहीं लगेगा, और प्रमाद के साथ करोगे तो चोरी का दोष लगेगा। इसलिए मुनिराज नौकर वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके प्रमाद का योग नहीं है, और प्रमाद के योग के अभाव में उनको चोरी का दोष नहीं लगेगा। वो अहिंसात्मक है, इसलिए अचौर्य व्रत है। और जहाँ प्रमाद का योग है वहाँ चोरी है। बोली शांतिनाथ भगवान की। अभी अपने स्थान को बैठिए।